हेलो दोस्तों, मैं जो आज आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ और आगे पार्ट में बताने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलॉजी के हड़प नीति और लैब्स के अंतर्गत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों को हिसाब ने अनुमोदन नहीं किया। तो इसका ऑप्शन दिया गया है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, करौली। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से डोलॉजी का अपहरण नीति का शिकार नहीं हुआ। नागपुर, सतारा, सिंधिया, उदयपुर। इसका आंसर होगा ये सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प के सिद्धांत के अनुसार डोलॉजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था। नागपुर, बगाड़, सबलपुर, बनारस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। लॉर्ड वेलेस्ली, वाराणसी के लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लमरिस, सर जॉनसोर, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका होगा दोस्तों ये लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। हैदराबाद, सूरत, मैसूर, अवध। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ। अवध का नवाब बाजीराव द्वितीय, निजाम अली, मैसूर का राजा। तो ये सम्मिलित तो हुआ अवध का नवाब का अली, लेकिन सबसे पहले हैदराबाद का वो निजाम ने साइन सहायक संधि स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। हैदराबाद का निजाम, अवध के निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। तो इसमें आपका हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार था। राघोजी भोसले, पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राम सिंधिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला मराठा इसमें पेशवा राव बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया। पेशवा, होलकर, भोसले, सिंधिया। तो होलकर ने सबसे बाद में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। मराठा। ऑप्शन दिया गया है मराठा, पिंडारी, युवकों, आक्रमण से इन राज्यों का सुरक्षा, शत्रुओं के विरुद्ध में सैनिक सहायता प्राप्त करना, कि राज्य के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों को प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो इसका ये है अंग्रेजों को प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से सहायक संधि के स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्यों ने, हैदराबाद के निजामों ने, जयपुर के राजपूत राज्यों ने, मैसूर के शासकों ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंदौर के होलकर राज्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय विदेशी शासक कौन था। तो ऑप्शन दिया है हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह, बड़ौदा का गायकवाड़, नागपुर का भोसला। तो ये हैदराबाद का ये निजाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य का अवध का विलयन हुआ था। 1854, 1853, 1855, 1856। तो इसका आंसर होगा 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डलहौजी को सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी। रेल सेवा का प्रारंभ। ऑप्शन दिया, गोद लेने की प्रथा, बर्मा पर अधिकार का प्रयास, अवध का अधिग्रहण। तो इस पर होगा अवध का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सा सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में है। बीकानेर, करौली, जयपुर, जोधपुर। इसका होगा आंसर दोस्तों डी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज का सहायक संधि में मित्र थे। मीर कासिम, हैदर अली, रणजीत सिंह। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों को किस चीज को नियंत्रित किया। उनके राजस्व, प्रशासन, उसकी सेना, उनकी विदेशी राष्ट्रों से संबंध, उनकी चीजों को। तो ये होगा उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता तो यदि यदि अवध के नवाब ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं होता। अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया। अवध के नवाब ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ा होता। अवध के नवाब को कोई प्राकृतिक अधिकारी होता। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? राज हड़प की नीति, कुशासन का आरोप, सहायक संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कुशासन का आरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक शासक का हटा दिया गया था? झांसी, ऑप्शन दिया गया है, ए झांसी, बी अवध, सी नागपुर, सी डी सतारा। तो इसका होगा आंसर दोस्तों बी अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया? तो इसका तो आपका कुशासन के कारण, एक युद्ध के कारण, गोद निषेध के सिद्धांत के कारण, विदेशी संबंध के, इसमें आपका 1856 में किया गया और कुशासन के कारण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये ए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था? 1855, 1853, 1856, 1857। इसका आंसर होगा दोस्तों 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस के बारे में सही नहीं? ब्रिटिश सेना ने समनु संघी राज में नियुक्ति की गई थी, ये ब्लेडी द्वारा निरूपित किया गया था, ये समनु सिंह राज के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी के मान्यता नहीं देता था। समनुसंगी राज में ब्रिटिश राज ने तैनात किया गया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये समनुसंगी राज गोद के लिए उत्तराधिकारी के, ये गोद की जो इसे जो सहायक कर लेते थे उसे गोद लेने के लिए वो फिर से आज्ञा नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी सही क्रम में कीजिए, सहायक संधि, हड़पने की नीति, सहायक संधि, अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन। तो हड़पने की नीति तो आपको सबसे पहले ये हड़पने की नीति होगा, दो होगा, हड़पने नहीं, अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले, उसके बाद सहायक संधि, उसके बाद हड़पने की थी, उसके बाद बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, अवध विश्वविद्यालय के अधीन अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों की सहायता संधि की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक और दो, दोनों। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? हिंदू तथा मुस्लिम राज्य पर, सिर्फ हिंदू राज्य पर, कुशासित राज्य पर, उत्तरी राज्यों पर? सिर्फ हिंदू राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवध पर ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? W.A. सलीमन, जेम्स आउटरम, बिशप आर हेबर, जनरल लॉ। तो इसका होगा जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेवेन्यू एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश पीरियड। निम्न से किसे रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आरंभ किए? थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका होगा थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने संबंध था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। तो आपको आंसर इसमें दिया गया है 2 और 3। चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? चिरस्थायी बंदोबस्त दास भूमि परिदृश्य में लागू किया गया था। चिरस्थायी बंदोबस्त भूमि पर वंशगत अधिकारी वाले भूमि स्वामी के न्याय और बनाया। चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के दिन कभी भी हटाए नहीं जा सकते। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति का बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? शासक की मृत्यु के पश्चात से गोद लिए गए उत्तराधिकारी के शासन करने की अनुमति नहीं थी। इसने भारतीय भी है, इसमें भारतीय शासक को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी। किसी शासक की मृत्यु होने पर पश्चात उसने भारतीय राज्य का सममिलन अनिवार्य बढ़ा दिया।
इसका आंसर होगा दोस्तों डी। इसमें भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया और अगर उत्तराधिकारी को दिया जाना ब्रिटिश परिचय द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में पहचानिए। सबसे प्रारंभ में शुरुआत कीजिए। राजा नीति, सहायक संधि, लाहौर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें सहायक संधि इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ब्रिटिश व्यवस्था में रतवारी राजस्व संग्रह प्रसिद्ध था पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास और मुंबई में निम्नलिखित में किस भूमि वंशवाद व्यवस्था का प्रचलन किया? रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, तालुकेदारी, जमींदारी। तो इसका होगा रैयतवाड़ी। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा है? मुनरो, मेलकम, मेटकाफ, एलिफिंस्टन। तो इसका होगा ये मुनरो। मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिष्ठापक कौन था? बिगेटे, कर्नवालिस, क्लाइव, मुनरो। तो इसका होगा मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी का राजस्व प्रशासन से निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त इसके कानून में संबद्ध होने के लिए जाना जाता है? आर.एम. बर्ड, थॉमस मुनरो, सर चार्ल्स नेपियर और जोनाथन डक्कन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, थॉमस मुनरो। मालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की थी? दक्षिण भारत में, बंगाल तथा बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, उड़ीसा में। इसका उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश पंजाब कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की? जमींदारी, रैयतवाड़ी, सिरसदारी, मालवाड़ी। तो इसका होगा डी, मालवाड़ी। मालवाड़ी प्रथा किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ? जमींदारों के साथ, कृषकों के साथ, जमींदारी और किसी के साथ साझा रूप में, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में। इसका आंसर होगा दोस्तों ग्राम समुदाय के समस्त रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? ये थॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्ती को कम करना था। इस प्रणाली में कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। इसके मद्रास और मंगल प्रेसिडेंसी का इससे शुरू हो गए। इसका आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, बम्बई यूनियन मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जमींदारी प्रथा के अनुरूप जमींदारी द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व सरकार का 70% निर्धारित किया गया था। यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार को जमा न कराया तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसमें होगा दोस्तों केवल 2। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1860 में लागू किया गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1862 में लागू किया गया। तो इसका होगा दोस्तों केवल एक, केवल वन, एक और दोनों। इसमें न तो होगा केवल न और न ही दो। इसका आंसर होगा दोस्तों ये डी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे दी थी। कर लगाने के पूर्व में सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जमींदारी व्यवस्था को किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक संयुक्त मालिक की तरह भूमि का अधिकार हक रखा जाता था जो भूमि राजस्व को विधान के लिए उत्तरदायी होते थे। बी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की आरंभ की गई। मालवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी। डी रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि की अस्थायी अधिकार होता और भूमि राजस्व को भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होने थे। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश स्टूडियो कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति में संबंध रखता है? मालवाड़ी बंदोबस्त, ईस्ट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग सहायक संधि। मालवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों में निम्नलिखित से कौन सा एक कथन सही है? मुंसिफों को 500 रुपये 500 तक मूल्य के बाद पर सुनवाई करने की अनुमति मिली थी।
वाराणसी ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक थाने में मुंसिफों को निर्णय की दीवानी अदालत की पुष्टि किया जाना होता था। मुंसिफों की नियुक्ति या दीवानी अदालतों के निवेदन से द्वारा जानी होती थी। यद्यपि उनके अनुमोदन का अधिकार प्रांतीय अपील कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील में निहित था। तो इसका आंसर होगा बी, वाराणसी ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा सुनिश्चित है? तलुकदारी बंदोबस्त मुंबई, रैतवाड़ी बंदोबस्त मुंबई, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, मालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम। तो ये इसका होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुनिश्चित करना है, जोनाथन डंकन, टॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकेंजी। तो आपका टॉमस मुनरो तो पहले रैतवाड़ी बंदोबस्त होगा, और जोनाथन डंकन बनारस का अस्थायी बंदोबस्त। एक का होगा इसमें आपका ए का होगा 4, बी का होगा 2, बी का होगा 3 और सी का होगा आपका 2 और डी का 1। इसमें भी सुनिश्चित करना है, बड़े सामंतों की आवंटित भूमि, मलगुजारी की जिम्मेदारी अथवा तेईसारों की आवंटित भूमि, किराएदार पर देने वाली गिरवी, हस्तांतरण कर उत्पादन बिक्री करने अधिकार, डी ग्राम स्तर पर की गई जमींदारी। इसका आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज्य पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटरी एक्ट 1973 द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 ही है, ये होगा 2 और 3 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित कौन सा एक सही है? इसमें बंगाल और बिहार में कानूनित किया गया है। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। ये जमींदारी केवल मलगुजारी के संग्राहक थे, परंतु भूमि के स्वामी नहीं। कृषकों की हैसियत घटकर किराएदार कृषक हो गई। इसका एक था, आंसर होगा ये सी। दोस्तों मेरा ये मॉडर्न हिस्ट्री कैसा लगा? अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताइए और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। प्रणाम, नमस्कार।